लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहें। ईश्वर जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, कितना इंतजार किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में हम मेष राशि की बात कर रहे हैं और ये जो एपिसोड है, ये जो राशिफल है, मून साइन पर आधारित है, आपकी जन्म कुंडली में राशि पर आधारित है। और यदि आपको आपकी राशि मालूम नहीं है तो फिर आपकी नाम राशि से आप इस राशिफल का फायदा उठा सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर 2020 में कौन कौन से व्रत पर्व त्योहार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास देखने को मिलेगा, जो कि बहुत पुण्य मास है। धर्म, कर्म, दान, पुण्य, इन सभी के लिए विशेष रूप से अधिक मास को जाना जाता है और यह अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है। इसके ठीक अगले दिन 17 अक्टूबर 2020 को नवरात्रि आरंभ हो जाएगी, शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। इससे पहले की नवरात्रि को भी हमने ठीक ढंग से नहीं मना पाए थे कोरोना काल के कारण। ये दूसरी नवरात्रि है इस वर्ष की 2020 की, जिसको हमने कोरोना काल में ही मनाना है, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में हमको नवरात्रि मनानी पड़ेगी। नवरात्रि के काल में ही 21 अक्टूबर 2020 को सरस्वती आह्वान होगा और 24 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन भी होगा और हम आम लोग दुर्गा नवमी का पर्व भी मनाएंगे। ठीक इसके अगले दिन 25 अक्टूबर 2020 को विजयादशमी का त्योहार होगा और 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा होगी। वर्ष भर में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से उदय होता है, वह शरद पूर्णिमा होती है। आइए अब बात करें ग्रहों की। अक्टूबर आरंभ होने से पहले आप देखिए कि बहुत सी स्थितियां आपके लिए बहुत परिवर्तन की है और वो बहुत ही ज्यादा मुख्य रूप से आपके लिए पॉजिटिव रही है। और इस स्थितियों में शनि और बृहस्पति दोनों वक्री होने से मुक्त हो गए। बृहस्पति और केतु जो कि कोरोना के जनक थे, वो केतु 23 सितंबर 2020 को बृहस्पति को छोड़ करके वृश्चिक राशि में आ गए। ऐसी स्थितियों में यह अक्टूबर माह काफी ज्यादा बेटर है। लास्ट जो क्वार्टर है वो काफी ज्यादा आपको राहत देने वाला है कोरोना काल में भी, और आर्थिक मंदी से निकलने में भी आपकी सहायता करेगा। और अक्टूबर 2020 में एक प्रकार से 3 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले 4 अक्टूबर 2020 को मंगल वक्री रहते हुए ही अपनी पिछली राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में 17 अक्टूबर 2020 को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय सूर्य कन्या राशि में है, वो अपनी नीच राशि तुला राशि में चले जाएंगे। और 23 सितंबर 2020 को शुक्र जो कि सूर्य की राशि में सिंह राशि में, वो अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि में चले जाएंगे। इन सभी का भी आपकी राशि फल पर बहुत असर पड़ेगा। और इसी के साथ में 13 सितंबर को बुध भी जो कि तुला राशि में चल रहे हैं, वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में आपकी राशिफल पर, आपकी राशि पर इन ग्रहों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। आय के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, वृद्धि के लिए राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होता है और राशि से 11th हाउस के स्वामी शनिदेव है, जो कि राशि से 10th हाउस में आपकी राशि को सबसे ज्यादा फल दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बलवान बना रहे हैं, क्योंकि राशि से 10th हाउस में शनि एक प्रकार से कुलदीपक योग देता है और पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का यहां निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थितियों में जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, सभी प्रकार के मिस्त्री लोग, सभी प्रकार के मैकेनिक और ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाले, ठीक इसके साथ में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, जॉब वर्क करने वाले, फैब्रिकेशन का काम करने वाले, सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरे लोगों की अपेक्षा ये ज़्यादा उन्नति और प्रगति करेंगे, ज़्यादा गेन पाएंगे। लेकिन आपकी राशि का अधिपति मंगल जो कि नाश भाव में स्थित है, जो कि राशि से द्वादश भाव में 12वें भाव में है, इसका कुछ फर्क आपको भी पड़ेगा, क्योंकि राशि का प्रभाव ही यदि वीक है तो ऐसी स्थिति में
बहुत से लोगों को कुछ असंतुष्टि भी हो सकती है। उनमें से वे लोग जो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की वस्तुएं या किराना, मसाले, इन सभी का काम करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, वे लोग यहाँ सावधान होकर के काम करें, अन्यथा आपको समस्याएं ज्यादा आ सकती हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 में आप सब मिलाकर के मिश्रित रिजल्ट पाएंगे, लेकिन इनकम से असंतुष्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ एक फील्ड को छोड़ करके जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की। धन और संपत्ति के लिए राशि से सेकंड हाउस जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि एक त्रिकोण भाव में स्थित है, और इस शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की जिस जिस भाव पर भी दृष्टि होगी, उस भाव के दोषों को, उस भाव के प्रतिकूलता को बृहस्पति निश्चित रूप से दूर करेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपकी राशि को देख रहे हैं, वहां आपको संभावनाएं देंगे। बृहस्पति पराक्रम क्षेत्र को देख रहे हैं, वहां आपको इंप्रूवमेंट करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, आपका पराक्रम बढ़ा देंगे। और बृहस्पति शुक्र को भी देख रहे हैं और राशि से फिफ्थ हाउस को, शिक्षा और संतान भाव को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति के क्षेत्र में आपको मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो शेयर में, चाहे कमोडिटी में, और चाहे स्पेकुलेशन के थ्रू, उनको जरूर राहत मिलेगी, उनका जरूर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या उनकी कैपिटल बढ़ेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक, स्पेशली जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए इस समय बेटर है, या फिर वो लोग जो कि ऑर्नामेंट्स में, डायमंड्स में, या जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में, फैशन एंड कॉस्मेटिक के क्षेत्र में, जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी शेयर्स है, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ज़्यादा गेन होने की संभावना है। और यदि मान लो कोई प्रॉपर्टी मिलने की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आपके जन्म स्थान से साउथ साइड में और समतल जमीन पर वो प्रॉपर्टी मिलने के योग है। और यदि ऐसी प्रॉपर्टी कोई आपको दिख जाए या आपको चूज करने का मौका मिले, तो आपको इस प्रॉपर्टी पर हाथ डालना चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा भाग्योदयकारी होगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख। राशि से फोर्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, और इस भाव पर शनि की सीधी दृष्टि है, अतः शनि की 7वीं दृष्टि है, जिस भाव के अधिपति चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में शनि और चंद्रमा का संबंध, या शनि का चंद्रमा के भाव पर दृष्टि संबंध होने से कुछ न कुछ नकारात्मकता ही मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी, क्योंकि शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है। ऐसी स्थिति में आपको घर में रिश्तेदारों के बीच में कुछ खटास देखने को मिलेगी, ये विरोधाभास देखने को मिलेगा, अनहोनी या ये बोल सकते हैं कहासुनी देखने को मिल सकती है। और ऐसी स्थिति में आपको धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़ना है हर हालत में, क्योंकि ये जो स्थिति है ये टेम्परेरी है। हाँ, आपके छोटे भाई बहन जरूर आपका साथ देंगे, आपके बड़े या आपके बड़े भाई जो भी होंगे, उनका भी आपको स्नेह, उनका भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, या वो आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपकी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, ये बात आप कहीं नोट करके रख लें। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। राशि से फोर्थ हाउस से ही भूमि, भवन, वाहन का सुख देखा जाता है। जमीन जायदाद का कारक जो होता है वो मंगल है, वो राशि से 12th हाउस में है। ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल में जहां तक वो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित हाथ नहीं डालने चाहिए। कोई भी डील हो, कितनी भी आपके लिए वो डील बहुत शानदार हो, बहुत कम पैसे में मिल रही है, उसके बावजूद भी आपको वहां सिर्फ लीगल प्रॉब्लम देखने का मौका मिल सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं खतरे में पड़ सकता है, और आप फिर कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस समय काल को टालना ही ज़्यादा बेटर है। जहां तक वाहन की बात है, वाहन आप अपनी माताजी के लिए खरीद सकते हैं या संतान के लिए वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन यदि अक्टूबर माह को यदि आप पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेटर है, नवंबर में प्लान कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वाहन के मामले को भी आपने पोस्टपोन करना चाहिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा और संतान का सुख। शिक्षा और संतान के लिए राशि से पंचम भाव जिम्मेदार होता है, और पंचम भाव का अधिपति सूर्य इस समय आपकी राशि कुंडली में 6th हाउस में है, वहां सूर्य बहुत ज्यादा बलवान है। राशि का अधिपति मंगल भी राशि से 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा और संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, वहां पर वो नेगेटिविटी को टोटली कंट्रोल करेगी, और शिक्षा का कारक, बुद्धि का कारक बृहस्पति भी है। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 में आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा सफलता मिलेगी, बहुत कंफर्टेबल ढंग से आप अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, स्पेशली वे लोग जो मैनेजमेंट के सेक्टर्स में हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं,
वे लोग ज़्यादा बेटर करेंगे, और अपने डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम देने के लिए ट्राई कर रहे हैं वे सभी लोग इस समय काल में सक्सेसपूर्ण स्थिति में रहेंगे। शुक्र राशि से पंचम भाव में है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। इस सिचुएशन में फाइनेंस से संबंधित या एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं वो लोग, मार्केटिंग की स्थिति में जो लोग काम कर रहे हैं वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस पाएंगे या अपने आप को बहुत कंफर्टेबल जोन में महसूस करेंगे। फैशन या कॉस्मेटिक, फिल्म लाइन से संबंधित, एडिटिंग, फोटोग्राफी से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं या एक्टिंग और डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी लोग भी इस समय काल में कंफर्टेबल रहेंगे। अर्थात एजुकेशन की स्थिति आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा बेटर है, और स्पेशली जो सेक्टर आपको सक्सेस देंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के लिए भी राशि से पंचम भाव जिम्मेदार होता है और संतान का कारक बृहस्पति है, संतान भाव पर उसकी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको मिलेगा। हाँ, संतान आपसे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करवा सकती है अपनी लग्जरी के लिए या अपनी फैशन के लिए, शौक मौज के लिए। वो आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस महामंदी के समय में आप कैसे पैसों को मैनेज कर सकती हैं और कैसे अपने बच्चों को थोड़ा सा ठीक ट्रैक पर रख सकती हैं, उनको जिम्मेदार बना सकती हैं कि पैसे की इंपॉर्टेंस वो समझे। संतान का सुख में आपको कहीं कोई कमी नहीं होगी, सिर्फ आपको मैनेज करने की आवश्यकता है। और जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपने परिवार में नए सदस्य की कामना कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। 20 नवंबर 2020 तक आप इस समय का फायदा उठा सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण कर सकते हैं। ये समय काल आपके लिए बेटर है। और जिन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट से संतान प्राप्त करनी है उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराएं, चाहे वो IVF हो, चाहे IUF हो, चाहे जो भी एप्लीकेशन से संतान प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी आपका इस समय संतान प्राप्ति करना बनता है। अर्थात ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शत्रुओं के सेक्टर की। इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है। रोग भाव, शत्रु भाव, चाहे कर्ज बोलें, कंपटीशन बोलें, वाद विवाद बोलें, कोर्ट कचहरी बोलें, अभाव बोलें, इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार है। और राशि से 6th हाउस में सूर्य यहां पर स्थित है। 17 अक्टूबर 2020 तक सूर्य यहां आपको कोई भी बात से पीड़ित होने नहीं देगा, ना रोग से ना शत्रुओं से। और मंगल की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है। मंगल जो कि आपकी राशि का अधिपति है, 12वें भाव में बैठ करके 6th हाउस पर दृष्टि हो रही है। ऐसी स्थिति में भी रोग और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस भाव का अधिपति अर्थात रोग भाव का अधिपति बुध भी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। अर्थात इस समय वो केंद्र में है, शुक्र की राशि में बलवान है और मंगल की दृष्टि वहां पर भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में इस माह में कहीं पर भी रोग से ग्रसित होने की या शत्रुओं से दुखी होने की, परेशान होने की संभावनाएं नहीं है। फिर भी जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग इस समय बीमारी को एक प्रकार से फेस करके निकले हुए हैं, वो लोग थ्रोट इन्फेक्शन से, मांसपेशियों के दर्द से, स्किन प्रॉब्लम से, पिगमेंटेशन से, छाती के संक्रमण से बहुत ज्यादा सावधान रहें, बचने की कोशिश करें। इसके अलावा शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें, तो जो मार्केटिंग वाले लोग हैं या आपने बिजनेस में कोई लेन देन किया है उससे संबंधित जो लेनदार है वो आपको परेशान कर सकते हैं, उससे आप सावधान रहें। और आपको अपने जन्म स्थान से साउथ साइड में आपको खतरा हो सकता है, उस स्थिति से बचने की कोशिश करें। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख के सेक्टर की। इस सुख के लिए राशि से 7वां भाव जिम्मेदार होता है। 7वां भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, राजयोग की स्थिति है। चाहे शुक्र शत्रु राशि में, उसके बावजूद भी यहां शुक्र बलवान है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र की प्रतिकूलता को नष्ट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। 7वें भाव में बुध विराजमान है। बुध और शुक्र आपस में मित्र होते हैं। ऐसी स्थिति में पराक्रम का अधिपति बुध, 6th हाउस रोग और शत्रु भाव का अधिपति बुध 7वें भाव में स्थित होकर के यहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल दे रहा है, बातचीत का अच्छा मौका दे रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर है और मंगल की भी दृष्टि 7वें भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको मिले जुले फल मिलेंगे गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में। लेकिन गृहस्थ और दाम्पत्य सुख में कोई कमी हो ऐसी स्थिति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वाद विवाद की स्थिति, आपस में मन मुटाव की स्थिति यदा कदा देखने का मौका मिल सकता है और वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण आप बहुत जल्दी आवेश में आ जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे,
वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। मंगल आपको एनर्जी भी देगा तो आपको आवेशी भी बना सकता है। इन दोनों स्थितियों से आपको निपटना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि उच्च राशि पर है, लेकिन शनि की जहां पर दृष्टि होती है वहां पर वो डिस्टर्ब जरूर करता है, और शनि विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि एक प्रकार से सेल्फिशनेस है। ऐसी स्थिति में आप अपने फायदे के लिए या अपने सुख के लिए दूसरे को डाउन कर सकते हैं। यह स्थिति आपके अंदर देखने को मिलेगी, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्थितियां आपके पक्ष में हैं। जो स्थितियां नेगेटिव हो सकती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसलिए आप इन सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए अक्टूबर 2020 में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख का पूरा फायदा उठा सकते हैं, पूरा सुख उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों की, आपके रिलेशनशिप की। राशि से सप्तम भाव की स्थिति आपने पहचान ली है। प्रेम प्रसंगों की राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। तो 5th हाउस का अधिपति सूर्य है, जो कि 17 अक्टूबर तक बलवान स्थिति में है। उसके बाद वो नीच राशि में चले जाएंगे। शुक्र की अपनी स्थिति भी जिम्मेदार होती है प्रेम प्रसंगों में। वो शुक्र भी शत्रु राशि में, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में सुखी है, या ये बोल सकते हैं कि वहां पर वो संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में 23 अक्टूबर 2020 तक शुक्र की स्थिति भी आपके लिए प्रेम प्रसंगों में मददगार रहेगी। 17 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2 डेट आप याद कर लीजिए। वहां से आपकी प्रेम प्रसंगों की लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ न कुछ तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जब चेंज हो जाएंगे तो नीचे राशि में चले जाएंगे, और शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो भी नीचे राशि में चले जाएंगे। तो अक्टूबर 2020 में 2 विशेष ग्रह जो कि प्रेम प्रसंगों के लिए, जो कि सप्तम भाव में गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए जिम्मेदार है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसको देखते हुए ही आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, संयम में रखना पड़ेगा। जो लोग सिंगल हैं उनको भी 17 अक्टूबर से पहले कोई न कोई दोस्त मिल सकता है, जिसके साथ में आप बातचीत कर सकते हैं, इमोशन शेयर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, वह है आपका कैरियर। राशि से 10th हाउस से आपका कैरियर, आपका जॉब, रोजगार या जीवन चलाने की स्थितियों को देखा जाता है। राशि से 10th हाउस में शनि विराजमान है, बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि शनि राशि से 10वें भाव में स्वराशि के विराजमान है। यह पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण करती है, अर्थात बहुत बलवान स्थिति है। तो आने वाले लगभग 5 सालों तक 29 मार्च 2025 तक यह स्थिति निरंतर आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी। जो भी बड़ा प्लान करना चाहते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, जितना ज़्यादा काम करने के लिए उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद में स्थितियां थोड़ी कम हो जाएगी सक्सेस देने के लिए। लेकिन अक्टूबर 2020 की बात करें तो जो भी शनि से संबंधित काम करते हैं, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, जो लोग मेडिसिन सेक्टर में हैं, जो लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में हैं, जो लोग फूड इंडस्ट्रीज में हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में हैं, वे सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा काम कर पाएंगे। और शनि की स्ट्रीम लाइन्स जो है, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सभी इसमें आते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज सब इसमें आती है। और इसके अलावा जो लोग जुडिशरी में काम करते हैं, वे सभी लोग इसी श्रेणी में आते हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, और कुछ नया आप समाज को दिशा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग भी मिस्त्री लोग हैं, फैब्रिकेशन का काम करने वाले लोग हैं, मेडिकल सप्लाइंग करने वाले लोग हैं, या मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, उनके पास में काम की भरमार रहेगी। उनका काम का स्तर बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं उनको एक्सपांशन की जरूरत हो सकती है, वो स्थिति आ जाएगी। एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सभी स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आप इन स्थितियों का फायदा उठा सकते हैं। जो मैंने सेक्टर बतलाएं, वो लोग अपने कामकाज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो लोग हर हालत में अपने कामकाज में सक्सेस पाएंगे और बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर के अपना कामकाज आगे बढ़ा पाएंगे। चाहे दूसरों की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपकी स्थिति ज़्यादा बेटर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब बात करें एक विशेष सेगमेंट की, वह है गृहिणियां, हाउसवाइफ, जिनके होने से ही हमारी जिंदगी चलती है, या हमारे जीवन का आधा हिस्सा वो ही कंट्रोल करती हैं। उनके ना होने से हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उन्हीं को समर्पित है ये विशेष सेगमेंट। अक्टूबर 2020 में गृहिणियां, हाउसवाइफ्स भाग्य का साथ पाएंगी, कर्म करने की प्रेरणा रहेगी, गृह सुख और संतान सुख आपको भरपूर मिलेगा। वहीं
आपको अपनी माताजी से या सास से वैचारिक मतभेद या फिर उनसे कहासुनी हो सकती है, उनके साथ में विचार का मतभेद हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा आपको अक्टूबर 2020 में गुस्सा, आवेश या ये बोल सकते हैं कि आपको बेचैनी, घबराहट के अलावा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट होने का मौका मिल सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आपको करने पड़ सकते हैं, उसको मैनेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका राशि का अधिपति मंगल ही राशि से 12th हाउस में है। इस वजह से ये स्थितियां आपको देखनी पड़ेंगी। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की, क्योंकि इस माह में परिवार के सुख में, भूमि भवन वाहन के सुख में स्थितियां प्रतिकूल है या ग्रह क्लेश की संभावना है। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में ग्रह क्लेश निवारण कलश का प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। इस एक कलश में बहुत सी सामग्री होगी, इसीलिए हमने इसका नाम कलश दिया है कि आप अपने घर में क्या स्थापित कर सकते हैं, घर का मुखिया क्या पहन सकता है, क्या दान दे सकता है और क्या छोटे छोटे उपाय करके आप ग्रह कलेश का निवारण कर सकते हैं, वो इसमें सभी कुछ विधि दी हुई है। सब सामग्री का एक साथ में एकत्रीकरण करके या इनको इकट्ठा करके हमने एक पैकेट बनाया, कलश का निर्माण किया है। वो आप अपने घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं, सिर्फ इसके लिए आपको संपर्क ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अक्टूबर 2020 में सुंदरकांड का पाठ करें, रोजाना गणपति की पूजा उपासना करें, गणपति जी को जल से अभिषेक करें, स्नान करवाएं उनको, और उसके बाद में दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ओम गंग गणपति नमः का उच्चारण करते हुए जितना आपसे संभव हो 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना आपका समय, जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास में दूर्वा एकत्रित हो सकती है, उस ढंग से आप यह प्रयोग कर सकते हैं। वर्ष 2020 में 2 नवरात्रियां हैं। एक नवरात्रि हमने लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण बहुत अच्छे ढंग से नहीं मना पाए हैं। दूसरी बार भी लगभग ऐसा ही होने वाला है। 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि स्थापना है, नवरात्रि आरंभ होने वाली है। जो लोग माता रानी को मानते हैं, जो लोग दुर्गा पूजा की स्थापना करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, वे सभी लोग इस बार अपने अपने घरों में ही दुर्गा माता की स्थापना या नवरात्रि कलश की स्थापना करेंगे। इस समय जो स्थितियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप बहुत अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा शायद नहीं कर पाए, लेकिन अपने घर में तो आप व्यवस्थित रूप से पूजा कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको क्या विधि करनी है, इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए और आप किस प्रकार से इस समस्त पूजा पाठ को, विधि विधान को ठीक ढंग से कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपके लिए कलश तैयार किया है, एक पैकेट बनाया है, नवरात्रि पूजा कलश। इस एक पैकेट में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी है, तो आपको अपनी पूजा में स्थापित करने के लिए दुर्गा का यंत्र भी है, जाप करने के लिए माला भी है, और साथ में खुद पहनने के लिए आप दुर्गा कवच बनवा सकते हैं, आप स्वयं बना सकते हैं, वो सारी सामग्री भी है। और इसके साथ में भी बहुत सी पूजा की या प्रयोग की, साधना की सामग्रियां हैं जो आप अपनी कामनाओं के लिए, समस्या निवारण के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और इसका पूरा विधि विधान भी होगा। तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर से काफी पहले आपको ये पैकेट मंगवा करके रख देना चाहिए। एक बार विधि को पढ़ करके देख लेना चाहिए, और यदि कोई असुविधा हो, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो समय रहते आप हमारे ऑफिस में फोन करके वापस उसकी जानकारी ले पाएं। और जो सामग्री आपको एकत्रित करनी है, आपको इकट्ठी करनी है बाजार से, वो भी समय रहते आप इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि आपको जिस दिन नवरात्रि स्थापना करनी है उस दिन कोई भी आपको परेशानी नहीं आए, और आप पूरे मनोयोग से, पूरी शांति के साथ में आप दुर्गा माता की स्थापना कर सकें। हमारा ये प्रयास है कि आपको इस बार नवरात्रि में कहीं पर भी आपको असंतुष्टि नहीं हो, परेशानी नहीं हो, और आप माता रानी का आह्वान भली प्रकार से करें। 9 दिन आप बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ करें, दुर्गा की स्थापना करके जो उनसे मांगना है वो आप मांग करके संतुष्टिप्रद ढंग से उस पूजा को संपन्न कर पाएं। और ये नवरात्रि पूजन कलश के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमारे जोधपुर ऑफिस के जो फ़ोन नंबर स्क्रॉल लाइन में चल रहे हैं उस पर सिर्फ संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे हुए ये पैकेट हमारा स्टाफ, हमारे टीम मेंबर भिजवाने का पूरा साधन करेंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी कुंडली विश्लेषण की। अक्टूबर 2020 में भी हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज जोधपुर राजस्थान में बैठे हुए आपको देंगे, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से। आप यदि
कुछ विशेष सोच रहे हैं, विशेष प्लानिंग कर रहे हैं, आप कोई समस्या से पीड़ित हैं, समस्या से फाइट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उस समस्या से ज़्यादा फाइट मत कीजिए। एक साधन एस्ट्रोलॉजी भी है, एक साधन ज्योतिष भी है, उसकी भी राय ले लीजिए। और इसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आपको सिर्फ एक टाइम स्लॉट बुक करना है। टाइम स्लॉट बुक होने के बाद में आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे, आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, जो भी आपकी जिज्ञासाएं उन पर बात करेंगे, और जो उपाय होंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा और आपके घर बैठे हुए व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।